एज अ न्यू और अ बिगिनर ट्रेडर अगर आप कोई भी एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो एंड इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट कि व्हाट इज मार्केट ऑर्डर, व्हाट इज लिमिट ऑर्डर, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या है, कब कौन सा यूज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक्सचेंजेस पे ना मार्केट और लिमिट ऑर्डर की ना मेकर और टेकर के अकॉर्डिंगली फी डिफरेंसेस भी होते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और व्हाट बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स, दीज ऑल आर द पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। इसको देखने के बाद आपको कोई भी एक्सचेंज आप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, आपको ये बेसिक क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे एंड वंस आई कंप्लीट दिस एक लाइव एग्जीक्यूशन भी देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मार्केट ऑर्डर। देखो, जब भी आप मार्केट ऑर्डर ट्रेड करते हो ना, होता क्या, ध्यान देखना। मार्केट ऑर्डर का मतलब सिंपल है, करंट अवेलेबल मार्केट प्राइस पर इमीडिएटली बाय या सेल करना। टेक इट एज एग्जांपल, अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 65,000। अब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको लग रहा है सडन यहां से मोमेंटम अपसाइड आ सकता है, तो आप एज अ ट्रेडर क्या ट्रेड जाते हो, आप वहां पे जाके मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ मार्केट ऑर्डर जब आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, आपको क्या ध्यान देना गाइज। आपको इमीडिएटली बाय करना है तो आप एज अ मार्केट ऑर्डर जाते हो, मार्केट में ब्रोकर एक्सचेंज पे जो भी अवेलेबल बेस्ट प्राइस होता है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखो ये पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान देना। मान लो, टेक इट एज एग्जांपल, आपके सामने जो प्राइस है वो तो 65,000 दिख रहा है, बट एज अ बायर और सेलर वहां पे वो अवेलेबल नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्लीपेज। अब ये देखो, मार्केट ऑर्डर में एग्जैक्ट डिस्प्ले प्राइस गारंटी नहीं होता। फास्ट मूविंग मार्केट में थोड़ा बेटर और वर्स प्राइस मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, 65,000 आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको यहाँ से सडन बाय करना है, बट थोड़ा सा प्राइस नीचे बाय होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट ऑर्डर में, उसे बोलते हैं स्लीपेज। आई होप मार्केट ऑर्डर का मतलब आपको बेसिक क्लियर हुआ। जो भी करंट प्राइस है, करंट एग्जीक्यूशन है, जिसे आपको बाय करना है या सेल करना है, वो एज अ ट्रेडर उस पर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, इसे मार्केट ऑर्डर पे जो भी आप फी लगती है ना, तो आपको अगर आप कभी मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होगे, तो अगर आपको फी देखनी होगी तो आप एज अ टेकर की फी देखोगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, तो बेसिक मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है। अब बात करते हैं व्हाट इज लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ध्यान देना। लिमिट ऑर्डर का मतलब सिंपल है, आप अपनी डिजायर्ड प्राइस को सेट करते हो और ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस प्राइस तक आएगा। बहुत बेस्ट एग्जांपल, 65,000 अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। आप कह रहे हो यार अभी माइट भी 65,000 से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, तो आई वांट प्राइस 64,500। आप क्या करोगे, आप एज अ ट्रेडर वहां पे लिमिट ऑर्डर को सेलेक्ट करोगे, और लिमिट ऑर्डर जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको मेकर की फी देखनी होती है, टेकर की नहीं, क्योंकि आप एज अ मेकर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ पॉइंट्स देखना चाहिए आपको। आप अगर बाय लिमिट सेट करते हो 64,500 लगाते हो, ठीक है, अब जब मार्केट आपका 64,500 तक लैंड करेगा, प्राइस ऊपर से नीचे आएगा, तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अगर मान लो प्राइस आया 64,400, 500 तक नहीं आया, तो मार्केट में आपका प्राइस और आपका ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहेगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये होता है लिमिट ऑर्डर। बेसिक क्लियर हुआ। सडन बाय या सडन सेल करना है तो एज अ ट्रेडर आप मार्केट ऑर्डर पे जाते हो और वहां पे आप टेकर की फी देखोगे, और आपको लग रहा है पुल बैक की वेट करना है, आपको चाहिए डिजायर्ड प्राइस पे, तो आप लिमिट ऑर्डर पे जाते हो, वहां पे आपको मेकर की फी देखनी होती है। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज पे जाओगे ये सारी चीजें कॉमन मिलती है। आई होप बेसिक कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि आपको कौन सी फी देखनी है और क्या मार्केट ऑर्डर होता है, क्या लिमिट ऑर्डर होता है। अब बात करते हैं कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। ध्यान देना, मार्केट ऑर्डर कब यूज किया जाता है। देखो, जब आपको लगता है ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है फास्ट मूविंग मार्केट में, क्विक एंट्री और सडन एग्जिट के लिए, जो स्कैल्पर्स बोलते हैं, ज्यादा स्कैल्पर्स यूज करते हैं, तो वहां पे इसको एज अ ट्रेडर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। बट हमेशा एक चीज देख लेना, एग्जीक्यूशन प्राइस चेंज हो सकता है। तो एज आई टोल्ड यू, स्लीपेज जिसे बोलते हैं, समाउ आपने बाय किया तो सेलर्स उस प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, सेलर्स थोड़ा ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है, तो आपका जो ट्रेडर, आपका जो ब्रोकर है, आपका मार्केट ऑर्डर वहीं पे जाके एग्जीक्यूट करेगा। इट शुड बी हाई और इट शुड बी लो। लिमिट ऑर्डर, जब आपको स्पेसिफिक प्राइस पे एंट्री चाहिए, पुल बैक या प्लान एंट्री, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी है, कोशिश करा करो लिमिट ऑर्डर को पुश किया जाए, तो यूजफुल प्राइस है, यूजफुल एंट्री के लिए यूज किया जाता है लिमिट ऑर्डर। प्राइस ना आए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना होता है। सेम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने लगाया कोई, जैसे मान लो आप बायर हो और मार्केट अभी सुपर बुलिश है, समटाइम मार्केट उतने डीप पुल बैक नहीं देता जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो विदाउट मार्केट हमको उस एंट्री को नहीं मिल पाती, मार्केट मूव कर जाता है। ठीक है, इसके चक्कर में सम ट्रेडर्स बड़े मूव्स को छोड़ भी देते हैं। तो सिंपल रूल, अगर आपको अभी ट्रेड चाहिए तो मार्केट ऑर्डर ट्रेडर यूज करते हैं, अगर आपको एक अच्छी प्लान एंट्री चाहिए इस पे, आप तो आपको लिमिट ऑर्डर, एज अ ट्रेडर लिमिट ऑर्डर यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इनके फी डिफरेंसेस की। गाइस, जो फी डिफरेंस में बात कर रहा हूं ना, आप किसी भी एक्सचेंज में देखना,
अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज करते हो तो आपको टेकर की फी देखनी होती है कि भाई मुझे टेकर की फी कितनी लग रही है। मैं अगर 10,000 से ट्रेड ले रहा हूं तो टेकर वाले सेक्शन पे देखना कि कितना फी मेरे को अप्लाई हो रहा है। आप एग्जिस्ट अब देखो टेकर का मतलब क्या होता है और टेकर में फी ज्यादा क्यों होती है, ये मैं आपको भी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करते हो, मतलब यूजुअली टेकर फी अप्लाई होती है और हायर फी इसमें इस टाइप की एग्जीक्यूशन में फी थोड़ी ज्यादा लगती है। टेकर का मतलब आपने सडन मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैस्प कर ली। आप एज ए ट्रेडर आए और आपको लगा ओके मेरे को तो परफेक्ट प्राइस मिल रहा है, मेरे पास मेरी कैपिटल है तो मुझे बाय सडन करना है। तो आपने जैसे बाय करा आपका ऑर्डर सडन करंट टाइम पे एग्जीक्यूट हो गया, तो आपने वहां से मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैस्प कर ली। आपने मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट नहीं करी, लिक्विडिटी ग्रैस्प कर ली। तो इस लिक्विडिटी ग्रैस्प के लिए ब्रोकर आपको थोड़े ज्यादा चार्ज करते हैं, आपकी फी थोड़ी ज्यादा होती है टेकर एग्जीक्यूटर में, जो कि मार्केट ऑर्डर पे लगता है। ठीक है, तो आपके मार्केट की अवेलेबल लिक्विडिटी को टेक करते हो, इसीलिए लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली इसमें फी थोड़ी ज्यादा लगाई जाती है। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर पे। एज अ मेकर अगर आप लिमिट ऑर्डर ट्रेड करते हो तो आपको फी कौन सी देखनी होगी, आप हमेशा मेकर की फी देखना, और मेकर की फी थोड़ी कम होती है। वो कैसे, आप क्या करते हो, आप एक लिमिट ऑर्डर को सेट करते हो। अगर प्राइस कहीं हाई पे चल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझे पुल बैक यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना बाय या यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी लगाते हो। तो इस प्राइस इस अकॉर्डिंगली इस एक्शन पे क्या होता है, आप ऑर्डर बुक में अपना प्राइस प्लेस करते हो। आपको जो ऑर्डर जो है ना वो पेंडिंग जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, आपने देखा होगा। तो अगर ऑर्डर इमीडिएटली मैच नहीं होता और लिक्विडिटी ऐड करता है तो मेकर फी अप्लाई होती है। इसका मतलब आपने एज अ लिमिट ऑर्डर लगा के आपने मार्केट को एक रिवॉर्ड करा, आपने मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट कर दी, तो अकॉर्डिंगली आपको एक्सचेंज फी थोड़ा कम चार्ज करता है, क्योंकि आप पुल बैक के अकॉर्डिंगली अपने आराम से इस प्राइस पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। इसलिए टेकर एज अ मेकर की फी जो लिमिट ऑर्डर पर लगती है वो थोड़ी सी कम होती है टेकर के मुकाबले। तो आप मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करते हो तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वेरी बेसिक लिमिट ऑर्डर क्या होता है, टेकर मेकर क्या होता है, ये क्लियर हुआ। सेलर लिमिट और मार्केट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। और आप कोई भी एक्सचेंज अगर आप यूज करोगे ना, आपको ये सब में कॉमन मिलता है, टेकर मेकर लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। ठीक है, आई होप आपको अभी कोई क्वेश्चंस क्लियरिफिकेशन अगर इसके बाद भी कोई रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब व्हाट बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर आप न्यू आप बिगनर हो तो लिमिट ऑर्डर देखो, बेटर प्लान एंट्रीज के लिए हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज किया जाता है। अब इसके ना एक पीछे का लॉजिक है। टेक इट एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे पास $100 की कैपिटल है और मेरा इनिशियली प्लान लॉस है सिर्फ $5 का, तो मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करके अपने लॉस को एग्जैक्ट कर सकता हूँ। सच एज मैंने एंट्री लगाई यहाँ पे, ठीक है, और एग्जैक्ट मैंने कोई भी पोर्शन पे लगाया, तो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस, मेरा जैसे मैक्सिमम लॉस में अगर डिसाइड कर रहा हूँ तो मेरा $5, तो आई कैन सी ओके इसमें तक मेरा यहाँ पे गया तो मेरा लॉस होगा सिर्फ $2 का। ठीक है, तो मैं लिमिट ऑर्डर यूज करता हूँ बेटर प्लान एंट्रीज के लिए। अब देखो लॉसेस के चांसेस मार्केट ऑर्डर में कैसे बढ़ जाते हैं, जो आजकल मैं देखता हूँ। मार्केट ऑर्डर व्हेन इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नीडेड। अब देखो मार्केट कौन सा बेस्ट रहता है बता रहा हूँ न्यू ट्रेडर्स के लिए। मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हो और आपका स्टार्टिंग में छोटी कैपिटल के साथ एक फिक्स लॉस है, तो क्या होता है, अगर मान लो आपको बाइंग मिले, इथेरियम की बात कर ले चलिए, 1800 पे अभी आपको प्राइस दिख रहा है, करंट डिस्प्ले $1800 चल रहा है, बट आप अगर बाय कर रहे हो और सेलर्स बेचना कितने पे चाह रहा है, $1850 पे, तो आपने अगर मार्केट एग्जीक्यूट दबाया तो ये आपका प्राइस यहां नहीं फिल होगा, ये थोड़ा और ऊपर जाके फिल होगा। तो इससे ना साइकोलॉजी भी बहुत खराब होती है ट्रेडर की। कैसे, तो इतने में समहाउ या $6 या $7 का आपको लॉस स्टार्टिंग में ही दिखा देगा। तो आप कहोगे यार मेरा तो इतना एक्सपेक्टेड लॉस था कि मैं 5 तक का ही लॉस ले चुकूंगा, अब सडन ऊपर बाय हो गया तो यहाँ पे अब मुझे $7 का लॉस फेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे खराब होती है पता है ट्रेडर्स की, न्यू ट्रेडर्स की आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मार्केट हाई पे एग्जीक्यूट हो गया, तो सडन प्राइस, अभी अब प्राइस चल वहीं रहा होगा, जो प्राइस वहां पे दिख रहा होगा वो यहाँ पे नहीं आया होगा स्टिल, तो आपको एक्सचेंज पे प्राइस ही मूव करता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या इश्यूज आते हैं, अगर मार्केट यहाँ से नीचे घुस गया तो आपका ये $60 का लॉस कब आपका 17 हो जाएगा, कब ये पूरा 70 हो जाएगा, और कब आपके पूरा $100 को उड़ा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। साइकोलॉजी कैसे खराब होती है, ट्रेडर्स को एक्सपेक्टेशन लगता है कि यार चल यहाँ से चला जाएगा, और माइट भी समटाइम चला गया विच इज रियली गुड, बट समटाइम मार्केट अगर नीचे से चला गया तो आप तो $60 का इनिशियली लॉस ले रहे थे, ये छोटा नीचे आते आते फटाफट $10 $20 का हो जाएगा। तो इससे मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूशन से जब स्लीपेज, किसी लिक्विडिटी एक्सचेंज पे लिक्विडिटी अच्छी नहीं अवेलेबल होती, तो वहाँ पे स्लीपेज के चक्कर में ट्रेडर की बहुत हालत खराब होती है, बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। बड़ी कैपिटल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर आर लॉट ऑफ एक्सचेंज आर रनिंग क्रिप्टो में राइट नाउ, उनकी
स्लिपेज बहुत गंदी है, तो दे एग्जीक्यूट दैट टाइप ऑफ ऑर्डर। तो न्यू ट्रेडर्स को एक अच्छी हैवी लिक्विडिटी वाली एक्सचेंज को कोशिश करना चाहिए, यूज करना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना चाहिए। मेक श्योर दिस वीडियो इज ओनली फॉर प्योर एजुकेशन पर्पस। मैंने कोई कॉल या बाय टिप्स नहीं बताई है। दिस वीडियो एजुकेशन पर्पस फॉर न्यू बिगिनर जिनको एक कॉमन कंफ्यूजन आते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको यहाँ तक चीज समझ में आई। अब एक बार चलते हैं फटाफट से लाइव एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। मेक श्योर उससे पहले इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फटाफट से 1K कर दो सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग सम लाइव वीडियोस एंड आई कैन शेयर माय एसएमसी एनालिसिस में कैसे देखता हूँ एग्जीक्यूशन एग्जिट, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप इस तरीके से देख के सीख सकते हो। अब चलते हैं फटाफट से एग्जीक्यूशन पे लाइव। एक बार मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्लैरिफिकेशन देता हूँ, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, बाय ऑर्डर क्या होता है, कैसे सारी चीजें होती है। आफ्टर दैट आई विल बी रैपिंग दिस वीडियो, ठीक है। चलिए चलते हैं। वी आर ऑन अ कॉइनबेस एक्सचेंज, इथेरियम का चार्ट आपके सामने खुला है। आप कोई भी एक्सचेंज यूज करते हो तो उस पे सेम चार्ट्स ओपन होते हैं। अब देखो क्या लिमिट ऑर्डर है, क्या मार्केट ऑर्डर है। नाउ अभी आपके सामने जो प्राइस चल रहा है दैट इज कॉल्ड इथेरियम $1878। अब अगर मुझे सडन इस प्राइस पे बाय करना है तो आई कैन क्लिक ऑन बाय, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पे बाय किया, सडन प्राइस पे मेरा मार्केट एग्जीक्यूट हो गया, तो अकॉर्डिंगली आई कैन यूज माय एसएल एंड अकॉर्डिंगली आई कैन यूज माय टीपी। अब टेक इट एज अ एग्जांपल। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है माइट बी इथेरियम अभी 1878 से थोड़ा नीचे आ सकता है। एक्सपेक्टेशन में अगर पुल बैक का लगाऊं, टेक इट एग्जांपल मैंने यहां पे लगा दिया, दिस इज 1826, तो 78 से ये नीचे आ रहा है, तो यहां पे पुल बैक के लिए मैं बाय करूंगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर कैसे, तो आई कैन यूज एज अ लिमिट। ये आपको सब जगह मिलेगा, ध्यान देख लेना। और आप चाहो तो प्राइस एग्जीक्यूशन आपको जब वहां पे दिखता है ना, मार्केट और लिमिट पे जब प्रेस करते हो, मैं आपको अगर आप इफ आई कैन शो यू ओवर हियर, वॉच दिस, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यू कैन सी दैट ओवर। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि लिमिट है या मार्केट। अब देखो मार्केट पे सडन एग्जीक्यूट तो लिमिट पे, तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे आके एक्सपेक्टेशन प्राइस का कितना है 1826, इफ आई कैन रिमूव दिस, तो 1820, तो मैं यहाँ पे प्राइस डालता हूँ पहले 1826 एंड देन आई कैन ऐड बाय। अब इट डिपेंड्स आपके पास क्या आप यूज कर रहे हो। इफ आई कैन क्लिक ऑन बाय, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे लिमिट पे एग्जीक्यूट हो गया। तो देखो ये वाला अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो अभी मार्केट में जब मार्केट मेरा इस लेवल पे आएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा एंड अकॉर्डिंगली आई कैन यूज एसएल, अकॉर्डिंगली आई कैन यूज टीपी। दिस इज द वे आई यूज ओवरऑल लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर क्या होता है। इस तरीके से बेसिक है, सारी एक्सचेंजेस पे कॉमन रहता है। अब जाके मार्केट ऑर्डर पे अगर एग्जीक्यूट करोगे तो प्राइस डालने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट अपने अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्राइस होता है उसी पे एग्जीक्यूट करता है। अगर आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको कौन सा प्राइस बेस्ट चाहिए। अगर आप बायर हो तो लो पे देख सकते हो, सेलर हो तो हाई पे देख सकते हो। आई होप आपको वेरी वेरी बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो मैंने चीज शेयर करी आपको समझ में क्या होता है लिमिट ऑर्डर, क्या होता है मार्केट ऑर्डर, क्या टेकर होता है ऑर्डर, क्या टेकर की फी लगती है, क्या मेकर की फी लगती है। ओवरऑल मैंने कवर अप किया है। इफ यू हैव एनी स्टिल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कमेंट में। मेक श्योर दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, टेक इट एज एजुकेशन पर्पस ओनली। मैंने कोई बाइंग या कॉल की टिप्स नहीं दी है, मैंने कोई भी एक्सचेंज को प्रमोट यहाँ पर नहीं किया है। विश यू लक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। इफ यू लाइक द नॉलेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दैट वीडियो जिसको ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर वो ट्रेड करता है, बिगिनर अपनी जर्नी स्टार्ट करा, यू कैन शेयर दैट वीडियो आल्सो, ठीक है। विश यू लक, रियली अप्रिशिएट। यहाँ तक वीडियो देखी, कोई भी क्वेश्चन आता है कमेंट में पूछ सकते हो, रियली अप्रिशिएट। मेक श्योर आप एक बार कमेंट में जरूर लिख के जाना कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज करते हो। इफ यू आर कंफ्यूजन ऑन दैट एक्सचेंज, आई विल श्योरली लॉग इन, क्रिएट माई अकाउंट एंड आई विल शो यू लाइव एग्जीक्यूशन सारी चीजें आपको, सो दैट यू कैन गेट क्लैरिफिकेशन। आपने मेरी वीडियो में टाइम इन्वेस्ट किया तो वो टाइम आपको रिवॉर्ड करे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू लक। आई हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल। थैंक यू।